हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है कि अब वीडियोस जो है रेगुलर आएंगी, ठीक है। अब आपका सिलेबस जो है लगातार जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। और हम लोग जो है बहुत जल्द एडवांस का पोर्शन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अर्थमेटिक में लगभग लगभग सारा टाइप हो ही गया, धीरे धीरे उसको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी एडवांस का एक भी पोर्शन हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, तो हम लोग इसके बाद पहले एक एडवांस का पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा जो क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, वो हमारा 5th क्लास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो क्लास हम लोग करेंगे उसके लिए हम आपको दो ट्रिक बताएंगे, दो फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे आसान होगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा, बिना फॉर्मूला से भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन फॉर्मूला याद रखने का भी अपना एक बेनिफिट होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा फॉर्मूला, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? बोला गया है यदि आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, यदि जाने और वापस आने में टोटल कितना टाइम लगा है, तो t घंटा का लगता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, xy बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। और t क्या है, तो टोटल टाइम है। तो इसको प्रूफ करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। देखिए, इसको अगर हम प्रूफ करें, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, मान लेते हैं यहां से यहां पे जाता है, तो जाने के टाइम इसका जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वापस आता है तो इसका जो स्पीड है वो 1 मिनट। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, हो सकता है नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए, यहां से लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जाने के समय इसका स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर, और वापस आने के टाइम y किलोमीटर पर आवर है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं d। तो इधर से जब इधर गया तो d डिस्टेंस गया, इधर से जब इधर वापस आएगा तो d डिस्टेंस वापस आएगा, ठीक है। तो अब जरा सोचिए यहां पे कि डिस्टेंस यहां पर कितना चला, d जाने के समय, किस स्पीड से, तो x के स्पीड से। जब वापस आया, वापस जब आया तो d डिस्टेंस ही वापस आएगा, किस स्पीड से, तो y के स्पीड से। टोटल जो टाइम लगा, यहां पे जो टोटल टाइम लगा वो कितना दिया गया है, तो t दिया गया है, t समय लगा, यानी कि t घंटा में दिया गया, t आवर लगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे एक्स वाई एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, यहां पे क्या हो जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, और ये y प्लस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू टी। तो हम क्या करते हैं, हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये एक्स वाई चला जाएगा ऊपर और x प्लस वाई आ जाएगा नीचे इंटू टाइम t। इसी को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, जो कि आपको इस ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो फॉर्मूला है, अगर याद नहीं रखते हैं तो ये प्रोसेस का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि आप फॉर्मूला जरूर याद रखिए। इसके बाद आपको एक तरीका हम और भी बताएंगे, जिसमें डिस्टेंस क्या है, जाने के समय और आने के समय डिस्टेंस इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। तो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, वो भी जब जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वो मेथड भी बताएंगे आपको। अच्छा, एक चीज और, यहां पे डिस्टेंस पूछा है कि दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो d का वैल्यू निकाल दिए। अगर पूछेगा कि जो व्यक्ति यहां से चला वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यही वाला डिस्टेंस क्या किया, दो बार ना कवर किया, एक बार जाने के समय इतना चला और आने के समय, यानी कि दो बार यही दूरी को चला है। अगर पूछेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, आदमी द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस इसको 2 से गुना कर देंगे, 2xy बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये फॉर्मूला आप नोट करिए, उसके बाद एक फॉर्मूला और बताएंगे, लेकिन पहले इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनता है फिर हम क्वेश्चन करेंगे और फिर एक दूसरा फॉर्मूला करेंगे उसका अगला टाइप के लिए, ठीक है। मतलब टाइप यही चलेगा, एक नए टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक और फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ, इस फॉर्मूले के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा फॉर्मूला में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए गाइज, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको ऊपर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। बोला गया है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। अगर घर से स्कूल के बीच की दूरी पूछा गया है, ठीक है, मतलब डी निकालना है। तो अगर हम देखिए, प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, जिस तरह से हम इसको प्रूफ किए अभी फॉर्मूला को, सेम उसी तरह से प्रूफ कर मतलब सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हमको पता है कि फॉर्मूला भी उसी प्रोसेस से आता है तो हम पहला मेथड क्या सॉल्व करेंगे। अच्छा एक मिनट, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या होगा, तो बाय, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, हो सकता है नहीं शो करे आपको। टाइप मतलब मेथड 1 बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अभी हम लोग क्या सीखे कि d बराबर एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई इंटू टी, और ये जो t है वो क्या है, टोटल टाइम, मतलब जाने में और आने में जो समय लगा वो, ठीक है। तो डिस्टेंस, पहला जाने में कितना समय गया, जाने के समय 3 घंटा पर आवर, और ये 3 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो 5 से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6/5 गुने 5, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि डिस्टेंस क्या है, 6 किलोमीटर है। ये हुआ पहला टाइप। दूसरा मेथड, ठीक है, ये पहला मेथड हुआ कि फॉर्मूला से करेंगे तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या होगा, तो दूसरा मेथड है कि यहां पे हमको पता है जितना दूर जाता है उतना ही दूर वापस आता है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, यानी कि सेम। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम का क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्पीड टाइम का उल्टा, यानी कि यहां पर लिखते हैं स्पीड और यहां पर लिखते हैं टाइम, ठीक है। तो स्पीड जाने के समय 3 था और आने के समय कितना था, 2, तो टाइम क्या होगा, उल्टा, 2/3, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया, टोटल टाइम कितना लगता है, 5 घंटा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, 3 और 2 5 यूनिट टोटल, और क्वेश्चन में कितना बोला है, 5 बराबर 5 घंटा, यानी कि 2 बराबर 2 घंटा या 3 बराबर 3 घंटा। हम दोनों में से किसी का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है जाने के समय, 3, टाइम कितना लगा, 2, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहां से भी निकालेंगे तब भी आंसर आएगा कि स्पीड कितना है, 2, टाइम कितना लगा, 3, 3 दूनी 6, यहां भी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे दोनों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फॉर्मूला यूज करिए या इस मेथड का यूज करिए, दोनों में ही आपको टाइम लगभग सेम ही लगेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है एक छात्र 5.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4.3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो स्टूडेंट कितना डिस्टेंस कवर किया वो पूछा गया है, यानी कि फॉर्मूला क्या यूज होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट। तो क्या बताए थे फॉर्मूला कि 2 से खाली क्या करना है, फॉर्मूला को गुना कर देना है, यानी कि ये फॉर्मूला का यूज होगा इस बार, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू गया है किस स्पीड से, 5.1/2, 5.5 को लिख सकते हैं 11/2 इंटू वाई यानी कि 4,
बट्टा क्या करेंगे 11/2 + 4। टाइम कितना लगा 4.3/4 यानी 4 × 16 और 3 19/4। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर हो गया 11 चौके कितना, ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो 19 × 11 हो गया, मतलब 11 × 19। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 11 8 19/2। 19 से 19 कटेगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 22 किलोमीटर जो दूरी है वो क्या किया है, तय किया है ये लड़का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अपराह्न 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए चलता है और स्थान बी पर 1.5 घंटा रुकता है, तो फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए पर वापस आता है। वह स्थान ए पर शाम 7 बजे पहुंचता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है xy/x + y × t, ये फॉर्मूला है। गया है किस स्पीड से 4.5 की स्पीड से, आया है किस स्पीड से 6 के स्पीड से, तो कितना होगा 4.5 + 6 गुना टोटल टाइम कितना लगा। तो गया था 2 बजे, आया है 7 बजे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 बजे गया है 7 बजे आया है, यानी कि 5 घंटा। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए यहां पे तो 1.5 घंटा वो क्या किया था, रुका था। 1.5 घंटा जो है वो रुका था। अच्छा 1 मिनट, 2 बजे वो क्या हुआ था 2 बजे व्यक्ति चलना शुरू किया था, 5 बजे वापस आया था, सॉरी 7 बजे। तो कितना हो जाएगा 2 से 3 4 5 6 7 5 घंटा। 5 घंटा में से 1.5 घंटा वो क्या किया था, रुक गया था। यानी कि एक्चुअल अगर हम टाइम की बात करें तो अगर एक्चुअल टाइम की बात करें तो 5 घंटा घटाने से आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि वो जो 1.5 घंटा है, यहां लिखते हैं। ठीक है, 5 घंटा टाइम लगा, लेकिन 1.5 घंटा वो तो वहां रुक गया था ना। यानी कि ये तो कोई ये रुका हुआ टाइम, मतलब ये टाइम जो है वो फालतू वाला टाइम है कि क्योंकि ये एक्चुअल में वो चला कितना घंटा होगा 3.5 घंटा ना चला होगा। 1.5 घंटा तो वो रेस्ट कर लिया, वहां जा पहुंच के रुका हुआ था वहां पे। ठीक है, यानी कि टाइम जो आने और जाने में लग रहा है वो एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 3.5 घंटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 4.5 × 6 बट्टा में कितना हो जाएगा 10.6 × 3.5। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 और ये पॉइंट हटाएंगे फिर से नीचे 10। ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कट करते हैं। अब क्या करेंगे कट, 1 मिनट, हाँ कट करते हैं तो कितना बार में कटेगा देखते हैं। 100 यहाँ पे कितना आ गया 6। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 5 है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट सुधारिएगा। ठीक है, 4.5 तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कट करते हैं, 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, यानी कि 3 तिया 9 किलोमीटर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक नया फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है। बोला गया है एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे वापस आने में जाने से t घंटे अधिक लगते हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या दिया गया है x माइनस वाई इंटू टी। अब ये मोड लगा है, यानी कि x माइनस वाई क्या होगा हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, मतलब हमेशा बड़ा में छोटा को माइनस करेंगे। ठीक है, और t जो है यहाँ पे ये टोटल टाइम नहीं है, क्या है तो टाइम का डिफरेंस है, यानी कि जाने में जितना समय लगा और आने में जितना समय लगा दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है कितना, तो t दिया गया है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको भी प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहां पर प्रूफ से डायग्राम बनाते हैं कि मान लो यहां से कोई आदमी इधर गया, ठीक है, और यहां से यहां पे क्या आया वापस आया। जाने के समय इसका स्पीड कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये डिस्टेंस d है। वापस आया है y किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, टाइम का डिफरेंस वो कितना है, वो t है। तो यहां पे पता करते हैं कैसे। जाने के समय d डिस्टेंस गया किस स्पीड से, x की स्पीड से। जब वापस आएगा तो y की स्पीड से वापस आएगा, d डिस्टेंस ही, ठीक है, d डिस्टेंस वापस आएगा। तो जाने में जो टाइम लगा वापस, यहां पे क्या बोला है कि यदि वापस आने में जाने से t घंटा अधिक लगता है, मतलब वापस आने में टाइम क्या लगा है, ज्यादा लगा है। वापस आने में टाइम क्या लगता है, ज्यादा। ये ना पूछा गया, देखिए बोला गया है क्वेश्चन में ही कि यदि वापस आने में जाने से t घंटा अधिक लगता है, यानी कि जब वापस आ रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कि बड़ा वाला वैल्यू को पहले रखेंगे। देखिए वापस आने के टाइम ज्यादा लग रहा है ना, तो ज्यादा वाला टाइम को पहले लिख दिए, बाद वाला देखिए टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो ज्यादा वाला टाइम को आगे रखेंगे ताकि माइनस में नहीं आए, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो t समय लगता है, मतलब कि ये जो है जब वापस आता है तो t समय ज्यादा लगता है। तो अगर दोनों को जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस t का आना चाहिए। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे क्या होगा, x आ जाएगा इधर, मतलब x माइनस वाई, डी कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से। तो यहां से जब फॉर्मूला हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई चला जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा x माइनस वाई इंटू टी। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये तो फॉर्मूला हम अभी प्रूफ किए। तो यहां पर हम फॉर्मूला में क्या बोल दिए कि जो x का स्पीड ज्यादा है यहां पे तो टाइम कम लगेगा, और y का स्पीड कम है इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा x ज्यादा होगा, y भी तो ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि यहां पे मोड लगा देते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं डिस्टेंस बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई बाय मोड लगा देते हैं x माइनस वाई इंटू, यहां पर टाइम ना लिख के डिफरेंस ऑफ टाइम लिखते हैं ताकि क्या हो जाए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टाइम लिख देते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फॉर्मूला, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। तो ये प्रूफ याद रखने का जरूरत नहीं है, बस हम आपको प्रूफ बता रहे हैं सॉरी तो ये जो प्रूफ है ये वो याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर आपको यहाँ पे शो कर रहा है उसको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला बताएं, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको फॉर्मूला से ही सॉल्व करना आसान रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद करने का अपना एक बेनिफिट होता है, वो पता चलेगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइज, अभी जो हम लोग फॉर्मूला सीखे उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पुनीत अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और रिश्तेदार के घर से लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसे 1 घंटा समय ज्यादा लग जाता है, अधिक लगता है, ठीक है। क्योंकि वह केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला सका, उसके घर से उसके रिश्तेदार के घर के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसको भी हम दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। पहला बाय फॉर्मूला, जो हम लोग एक फॉर्मूला सीखे, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या था, एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। यहां पर हम t नहीं लिख रहे हैं क्योंकि t लिखने से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहां पे क्या लिख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। x कितना है 45, y कितना है 40, तो x माइनस वाई करेंगे, 45 माइनस 40 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ टाइम, तो बोला गया है कि आने के समय 1 घंटा अधिक लगता है, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम 1 घंटा हो जाएगा। कैसे समझिए, एग्जांपल लेके समझाते हैं कि जाने के समय 5 घंटा लगा और आने के समय 1 घंटा अधिक लगा, यानी कि 6 घंटा लगा। तो दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो दिखा हम क्या कि 1 घंटा अधिक लग रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया, 1 घंटा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45 गुने 40 बटा 5, ये एक से कोई मतलब ही नहीं है, 5 9 45, 9 चौके 36, यानी कि 360 किलोमीटर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम दूसरा मेथड बताएंगे, ठीक है। देखिए इसको दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, तो हमको पता है यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस
कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट, यानी कि सेम। कैसे सेम होगा? तो जितना दूर जाता है उतना ही दूर वापस आता है, यानी डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ स्पीड लिखते हैं, एक तरफ टाइम लिखते हैं। स्पीड क्या है? जाने के समय 45 और आने के समय 40। यहाँ पे काटना नहीं है, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 40/45। अब यहाँ काटेंगे, 5 8 40, 5 9 45। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर, 1 का होना चाहिए। और क्वेश्चन में भी क्या बोला है? 1 घंटा का वो बोला है। यहाँ पे अंतर 1 का दिख रहा है, 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 घंटा का, यानी कि 1 बराबर 1 घंटा। तो हम बोल सकते हैं 8 बराबर 8 घंटा, या फिर 9 बराबर 9 घंटा। अब हम कौन सा यूज करेंगे, मेरा आंसर जल्दी आएगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि हमको निकालना है डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि इसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको मल्टीप्लाई करने में कम टाइम लगेगा। तो क्योंकि 9 चौके 36, डायरेक्ट एक जीरो लगा देंगे, इतना किलोमीटर। अब ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करने से गलत आएगा आंसर। स्पीड कितना था? 45, टाइम लगा 8 घंटा। तो 45 को 8 से गुना करेंगे। और अगर हम स्पीड 40 लेंगे तो 9 से घंटा टाइम लगेगा, तो 9 से गुना कर देंगे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, दोनों जगह से डिस्टेंस क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। 9 चौके 36, यानी 360 किलोमीटर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर बिना फॉर्मूला से भी जब क्वेश्चन आंसर आ जा रहा है, फॉर्मूला याद क्यों रखें? तो फॉर्मूला याद रखिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। आगे जब क्वेश्चन आएगा, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है? 5 घंटा। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो तो जाते समय उसकी चाल क्या थी? ठीक है। क्वेश्चन, अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है यहां पे कि टोटल 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि डिस्टेंस इस बार दे दिया है 300 किलोमीटर। बराबर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हम यहां नीचे लिख देते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एक्स वाई बाय डिफरेंस, लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा। तो देखिए, जाने के समय स्पीड क्या था नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं कि जाने के समय इसका जो स्पीड था वो x था, और वापस आने के समय स्पीड क्या हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक मत हो जाता है, ठीक है। अधिक के चाल से लौटता है, यानी कि x + 10। दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे तो 10 का ही निकलेगा, क्योंकि x x कट जाएगा। और टाइम ऑफ डिफरेंस कितना है? तो बोला है 5 घंटा अधिक लगता है वापस आने के समय, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना निकलेगा? 5। तो 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा 600 बराबर x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। अब इसको सोचिए यहाँ पे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट सोचिए कि 600 में ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 600 आ जाए और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 का रहे, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो है 20 गुने 30 होता है, 20 गुने 30। अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 10 आएगा है, और मल्टीप्लाई करने से 600 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x का वैल्यू निकल गया। तो हम, ये जो x है वो क्या है? जाने के समय का स्पीड है। ये जो x है वो क्या है? जाने के समय का जाने के समय का स्पीड, यानी कि चाल बोल सकते हैं, ठीक है। तो वापस जब आया है तो 10 के स्पीड से ज्यादा ना आया है। वापस आने के समय, वापस आते समय, चाल बराबर, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, वापस आने के समय चाल
वापस आने के समय चाल। क्या हो जाएगा? तो x प्लस क्या था 10 यानी कि 20 प्लस 30, यही ना निकला। x प्लस 10 यानी कि 10 ज़्यादा होगा ना, तो ये लिखने का तो जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हमको यहाँ पे 30 दिख गया। क्या लिखेंगे? 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में जो है इतना करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो हम आपको नोट्स बनाएंगे आप, तो इसमें लिखा हुआ रहेगा तो याद रहेगा कि x जो है वो जाने के समय का है और y जो x प्लस 10 जो है वो वापस आने के समय का स्पीड दिया गया है। तो जाने के समय की स्पीड कितना है? 20 और वापस आने के समय 30। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जाते समय उसकी चाल कितना होगा। तो जाने के समय का अगर चाल की बात करेंगे तो ये आंसर हमारा हो जाएगा फिलहाल, ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन पूछ दे कि वापस आने के समय चाल क्या होगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी यह जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से पता चल ही गया होगा कि डिस्टेंस सेम वाला कंसेप्ट से नहीं बनेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसीलिए बोले कि फॉर्मूला याद रखने का भी अपना एक बेनिफिट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है जब बाइक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो 180 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। बाइक की मूल चाल की गणना करें, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया है 180, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जाने के समय उसका स्पीड हमको नहीं पता। बोला गया है क्या चीज कि एक बाइक की चाल क्या होता है? 8 किलोमीटर पर आवर कम करता है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं एक्स होगा, बाद में वो क्या किया? 8 किलोमीटर पर आवर कम किया, तो स्पीड क्या, तो क्या करेंगे? डिफरेंस जब निकालेंगे तो 8 का निकलेगा। टाइम का डिफरेंस कितना है? तो 6 घंटा अधिक लगता है, यानी कि 6 डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। 6 से इसको कट कर देंगे, 6 तिया 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, और ये कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 8। फिर से क्या करेंगे? इसको देखेंगे कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 और डिफरेंस कितना का आना चाहिए? तो 8 का आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा? 12 गुने 20, 12 दूनी 24, 240 आ गया, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 का है, ठीक है। यानी कि जाने के समय और वापस आने के समय, या फिर बोल दिया क्या? मूल चाल। मूल चाल क्या है? तो x यानी कि 20 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मूल चाल यानी कि वास्तविक चाल, ठीक है। मूल चाल यानी कि ओरिजिनल स्पीड बोल सकते हैं, क्या? ओरिजिनल, इसको इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा के यहीं पे लिख देते हैं, ओरिजिनल स्पीड बराबर कितना? तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई होती तो उसी यात्रा को पूरा करने में 2 घंटे कम लेती। एक ट्रेन को सामान्य रूप से उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? सेम है, 400 किलोमीटर की दूरी तय करना है। स्पीड क्या 10% बढ़ाता है, यानी कि पहले x था, अब कितना हो जाएगा? x प्लस 10। टाइम का ये स्पीड का डिफरेंस कितना का होगा? 10 का। टाइम का डिफरेंस कितना बोला है? 2 घंटे कम समय लेती है, यानी हो सकता है जाने के समय अगर 5 घंटा लेता है तो आने के समय 3 घंटा लेता है, 2 घंटा कम लगता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 घंटा, ठीक है। डिफरेंस हम बोल रहे हैं यानी कि हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां पे कट करेंगे 5 बार में, ठीक है। 5 चौके 20, 2000, यहाँ पे कितना गया? x इंटू एक्स प्लस 10। ऐसा दो नंबर सोचिए जिसको डिफरेंस जिसका कितना का हो जाए? डिफरेंस 10 का है और गुना करने से 2000 आ जाए, ठीक है। कितना कितना होगा? तो यहीं पे दिख रहा है हमको
कि कितना 40 गुने 50, 5 चौके 20 करेंगे तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सामान्य रूप से उस यात्रा को तय करने में, पूरा करने में कितना समय लगता है, टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो स्पीड पता चल गया कितना, स्पीड पता चल गया कितना 40, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड। तो हमसे पूछा गया है टाइम, क्या पूछा गया है, टाइम। तो टोटल 400 किलोमीटर जाना है, ओरिजिनल स्पीड कितना है तो 40, डिवाइड कर देंगे 10, यानी कि 10 घंटा में क्या हो, 10 घंटा क्या लगेगा, समय लगेगा अगर ओरिजिनल स्पीड से जाएगा 400 किलोमीटर तब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि ए एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो समान दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। वह मूल गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय, मतलब कितना घंटा लेगा। ठीक है, देखिए तो हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस है 240। ठीक है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में स्पीड x होगा, बाद में क्या किया होगा x माइनस 8 कम कर लिया होगा, तो दोनों के बीच का x माइनस वाई कितना हो जाएगा 8 आएगा। और टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है तो बोला गया है कि 1 घंटा अधिक समय लेता है, यानी कि एक ही क्या होगा मेरा डिफरेंस ऑफ टाइम होगा। ये 8 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को 8 से गुना करेंगे तो 192 और 1 0। ठीक है, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19। ठीक है, तो हमको सोचना है ऐसा दो नंबर जिसको गुना करने से 1920 आए और डिफरेंस कितना का होना चाहिए तो 8 का होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 2 हम यहाँ पे दे दें तो कितना हो जाएगा ये 48, और इसको यहाँ 4 बचा 40 ये। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, गुना करेंगे तो 1900 कितना आएगा 20 आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करिएगा 1920 का प्राइम फैक्टर करिएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर जब करेंगे आप 2 से करेंगे, 2 9 18 बचिया 1, 2 6 12, फिर 2 से कट करेंगे 48, फिर 2 से कट करेंगे तो 24, फिर 2 से कट करेंगे तो 120, फिर 2 से कट करेंगे तो 60, फिर 2 से कट करेंगे 30, फिर 2 से कट करेंगे तो 15, फिर 3 से कट करेंगे तो 5। इस तरह से प्राइम फैक्टर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 दिया 15 दूना 30। ठीक है, या फिर ऐसे करिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40, इसको गुना करके ये 5 को गुना करिए 40 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48। ठीक है, तो 48 और 40 का डिफरेंस क्या बन रहा है 8 का बन रहा है, गुना करने से तो ये आएगा ही आएगा क्योंकि इसी का प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं अगर दिमाग में डायरेक्ट नहीं आता है तो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस जब करिएगा तो आप डायरेक्ट सोच पाएंगे कि 2 उठा के इसको दे देंगे तो 48 यानी 480, और यहां से 10 उठा के इसको दे देंगे तो 40, तो 48 गुना 40 क्या होगा डिफरेंस 8 का बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मूल चाल है वो क्या बन गया, ये ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड। तो हमसे पूछा गया है टाइम, हमसे पूछा गया है टाइम कि अगर 480 किलोमीटर जाएगा किस स्पीड से 48 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा तो 10 घंटा का टाइम लगेगा, और यही हमारा क्या है तो आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है अखिल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 25 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। यदि वह अपने सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से ड्राइव करता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता तो 90 किलोमीटर ड्राइव करने में कितना समय लेगा। ठीक है, देखिए 150 किलो सॉरी देखिए 150 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 30 मिनट का टाइम अतिरिक्त लगता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम 30 मिनट है। ठीक है, वो तो बाद में रखिए। स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है धीमी करता है, यानी कि कम करता है, यानी कि x था पहले, बाद में क्या हो जाएगा x माइनस 10, तो डिफरेंस 10 का निकलेगा। टाइम का डिफरेंस 30 मिनट, यानी कि 30 बटा 60 करेंगे घंटा में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/60।
2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 से अगर इधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 3000 हो जाएगा। ठीक है, और ये x माइनस 10। तो सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करने से 3000 आए और डिफरेंस ऑफ टाइम जो है वो कितना आ जाए, 10 का आ जाए। तो कौन सा नंबर ऐसा है, सोचिए जरा सा। हाँ, 50 और 60, 6 पचे 30 और 2 जीरो 3000 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना का है, 10 का डिफरेंस है। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का। तो ओरिजिनल जो स्पीड निकल गया वो कितना है, 60। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि वह अपनी सामान्य गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता तो 90 किलोमीटर ड्राइव करने में कितना समय लेगा। तो ये मेरा ओरिजिनल स्पीड निकल गया, मूल चाल ओरिजिनल स्पीड। तो हमसे क्या बोला गया है कि टाइम पूछा गया है कि उसको 90 किलोमीटर चलना है, कितना की स्पीड से, तो जितना ओरिजिनल स्पीड है उससे 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड। यानी कि अगर हम 60 में 15 माइनस कर दें तो 45 होगा, यानी कि 45 की स्पीड से चलेगा। ठीक है, 45 की स्पीड से चलेगा। तो 45 के स्पीड से चलेगा तो 45 दूनी 90, यानी कि 2 घंटा का समय लग जाएगा उसको। कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि पहले अगर 40 की स्पीड से जा रहा था तो अब कितना की स्पीड से जाएगा, तो 50 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। जब 40 की स्पीड से जा रहा था तो 25 मिनट लेट से पहुंच रहा था, और जब 50 की स्पीड से जा रहा है यानी कि 10 किलोमीटर बढ़ा के जा रहा है, यानी 50 की स्पीड से जब जा रहा है तब भी उसको 10 मिनट का देरी हो रहा है। ठीक है, तो बोला गया है उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला भी हम लोग सीखे कि x इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। पहले इसको डायग्राम समझाते हैं आपको। ठीक है, कि मान लेते हैं कि यहां पे उसका घर है और यहां पर उसका कॉलेज है। ठीक है, हाउस और कॉलेज। ठीक है, रमेश जो है यहां से जाता है तो कितना की स्पीड से, 40 की स्पीड से। ठीक है, तो उसको 25 मिनट लेट होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं कि उसका कॉलेज पहुंचने का सही समय कितना है, 10 बजे। ये सही टाइम है। ठीक है, एक्चुअल टाइम। तो क्या होता है, देखिए हम मान इसीलिए रहे हैं एक टाइम क्योंकि आपको समझाने में आसानी होगा, आपको समझने में भी आसान होगा। ठीक है, तो देखिए एक कॉलेज पहुंचने का जो एग्जैक्ट टाइम है, सही टाइम क्या है, 10 बजे। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि वो जब 40 के स्पीड से जाता है तो 25 मिनट देरी से पहुंचता है। 25 मिनट देरी यानी कि 10 बजकर कितना मिनट पहुंचता होगा, इसको इधर लिखते हैं। अगर 10 मिनट देरी से पहुंचेगा यानी कि 10 बजकर 25 मिनट देरी से पहुंचेगा, यानी कि 10 बजकर 25 मिनट पहुंचेगा। यही मतलब इसका कि अगर 40 के स्पीड से जा रहा है तो 25 मिनट लेट यानी कि 10 बजकर 25 मिनट में पहुंचेगा। ठीक है, अगर वो अपना स्पीड अगला दिन क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी कि इतना की स्पीड से जाता है, तो क्या होता है, फिर भी वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि 10 बजकर 10 मिनट में पहुंच रहा होगा। यही टाइम है इसका। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम कन्वर्ट कर दे उस क्वेश्चन में कि जाने में और आने में, जाने के मुकाबले आने में टी समय ज्यादा लगता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम वाला। तो मान लेते हैं कि ये जो इधर से वापस तो डिस्टेंस तो सेम है ना, तो हम क्या करते हैं, ये वापस आने वाला सिस्टम को हटा करके यही वाला डिस्टेंस को 2 बार तय कर दिया कि एक दिन गया और दूसरा दिन फिर गया। तो दोनों का मतलब सेम ही है कि इधर से वापस आए या यही वाला डिस्टेंस 2 बार जाए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला वही यूज करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि डिस्टेंस बराबर
एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। कैसे यूज होगा डिफरेंस ऑफ टाइम? तो एक स्पीड क्या है 40, ठीक है, मान लेते हैं वापस आने का समय की जगह पे गया है इधर से, तो बात एक ही है, वापस आएगा तब भी उतना ही डिस्टेंस या इधर से जाएगा तब भी उतना ही डिस्टेंस। तो दूसरा स्पीड क्या है? तो बोला गया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा लेता है, यानी कि पहले 40 था अब 50 की स्पीड से जाएगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा तो 10 का ही निकलेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया था। डिफरेंस ऑफ टाइम, इधर से जब गया था तो 25 मिनट लेट, इधर इस स्पीड से जब गया तो 25 मिनट लेट, इस स्पीड से गया तो 10 मिनट लेट। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना का बन रहा है? तो 15 मिनट का। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना? 15 मिनट का। घंटा में चेंज करने के लिए 60 से गुना, तो 15 चौके 60, ठीक है, एक जीरो यहां से कटा, 4 से कट करेंगे 10 बार में, यानी कि 50 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको यहां पे ना कट करके हम क्या करते हैं, इस जीरो को यहीं से उड़ाते हैं, एक जीरो, और ये 4 यहां काट देंगे, ठीक है, ये 4 यहां से कट जाएगा, तो ये 50 हमारा डायरेक्ट बच जाएगा। देखिए जी, यहां पे क्या किए, 15 चौके 60, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिए, 4 से 4 काट दिए, बच गया कितना? 50, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, ठीक है। हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना निकल गया? 50 किलोमीटर। अब एग्जाम में तो हम बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो हमको क्या करना है, लैंग्वेज से ही हमको समझना है। कैसे समझेंगे? देखिए, अगर यहां पर याद रख लीजिए कि, ठीक है, कि अगर यहां पर लेट और लेट का बात करेगा, ठीक है, या फिर अर्ली यानी कि पहले, अर्ली अर्ली का बात करेगा या लेट लेट का बात करेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहले क्वेश्चन हमको देखने दीजिए, आगे इस तरह का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बताते हैं उसके बाद। ठीक है, देखिए, अगर एक बार, जैसे यहाँ पे क्या था कि दोनों बार लेट ही हो रहा था, यहाँ पे 25 मिनट लेट, यहाँ पे 10 मिनट लेट, अगर लेट लेट रहेगा सेम सेम, या फिर बोलेगा कि यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहाँ पे 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, अगर पहले पहले वाला रहेगा यानी अर्ली रहेगा, तो दोनों केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करना है? माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर रहेगा कि जाने के समय लेट हुआ था और दोबारा जब गया स्पीड कम या ज्यादा करके तो जल्दी पहुंच गया, यानी कि अर्ली हो गया, ठीक है। या फिर अर्ली पहले जल्दी पहुंचा था, बाद में दूसरा बार में लेट पहुंचा था, तो जब अलग अलग रहेगा तो दोनों को ऐड करेंगे। अभी जब क्वेश्चन बताएंगे तो पता चल जाएगा खुद से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, डिफरेंस चेक करने में टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पे लेट लेट रहेगा, ये 10 मिनट 25 मिनट लेट 10 मिनट लेट, तो दोनों के बीच का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट, ठीक है। सबट्रैक्ट, और यहां पे लिख लीजिएगा ऐड, ठीक है। सबट्रैक्ट करना है और ऐड करना है, साइन भी दे देते हैं, माइनस करना है और यहां पे प्लस करना है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है कि सेम सेम में माइनस करेंगे, अलग अलग में ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अभी पता चल जाएगा, क्वेश्चन करवाएंगे तो खैर अभी कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इसको आप सिर्फ नोट करके रखिए, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसको पहले आप नोट करिए, फिर बताते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान से समय पर पहुंचती है, ठीक है। मतलब इस बार लेट भी नहीं हुआ, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा है, ठीक है। यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो उसे 35 मिनट देरी होती है, तो यात्रा की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो डिस्टेंस, यात्रा की लंबाई यानी कि डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। यात्रा की लंबाई ज्ञात करिए यानी कि डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जाता है किस स्पीड से, 42 की स्पीड से, ठीक है, एक दिन। उसके बाद क्या करता है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे औसत गति में क्या करता है, मतलब उतना के चाल से जाता है, सीधा कम कर दिया। अगर 42 की स्पीड से जाता है, इसे इसको डायग्राम से फिर समझाते हैं, ठीक है, बाद में फिर आप ही लोग
कमेंट करिएगा कि दिक्कत हो रहा है। देखिए यहां पे जब गया कितना की स्पीड से 42 किलोमीटर पर आवर, तो एकदम यहां पे क्या पहुंचा है, एकदम एग्जैक्ट सही टाइम पे पहुंचा है, सही टाइम पे पहुंचा, ठीक है। या फिर कुछ टाइम मान लेते हैं, सही टाइम क्या मान लिए कि 10 बजे पहुंचा है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे 10 बजे मान लिए, ठीक है। तो ये मेरा सही टाइम हो गया पहुंचने का, एग्जैक्ट टाइम। लेकिन जैसे ही वो क्या किया कि 14 के स्पीड से गया, 14 के स्पीड से गया, तो वो क्या होता है 35 मिनट लेट, यानी कि 10:35 पहुंचा। तो डिफरेंस कितना का बना, 35 का बनेगा, क्योंकि एक बार यहां सही टाइम पहुंच गया, लेट तो हुआ नहीं था। तो डिफरेंस ऑफ टाइम जो है डायरेक्ट यहां पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, तो 42 गुने 14 बटा अंतर कितना का हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 28 का, ठीक है। अंतर कितना का होगा, 28 का। और डिफरेंस ऑफ टाइम 35 मिनट, यानी 35/60 करेंगे, ठीक है। तो 14 दूनी 28, 21 दूनी 42, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 5 से कट करेंगे तो कितना बार कटेगा, 12 पचे 60, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, यानी कि 7 सत्ते 49/4 किलोमीटर, 49/4 किलोमीटर आ गया। लेकिन हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में है, तो क्या करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, बच गया यहाँ पे कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 12.25 किलोमीटर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला गया है यदि कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो यह केवल 5 मिनट देरी से आती। इसकी यात्रा को पूरा करने का सही समय कितना है मिनट में। तो इस बार समय पूछ दिया है, समय का तो फॉर्मूला नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों बार देरी और देरी बोला है, यानी कि लेट लेट। तो क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों टाइम को माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे आएगा एक बार प्लस, मतलब एक बार देरी होगा एक बार पहले पहुंचेगा, ठीक है। एक बार लेट एक बार पहले, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिलहाल जो हम लिखवाए थे लेट लेट अर्ली अर्ली, या फिर लेट अर्ली अर्ली लेट, उसको खाली याद रखना है कि उससे क्या होगा, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब यहां पर पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूला हमको डिस्टेंस का पता है। तो पहले जो स्पीड है वो 72 था, बाद में 90 कर लिया, तो डिफरेंस कितना का है, तो 90 में 72 माइनस करेंगे इस बार, ठीक है। 90 में 72 जब माइनस कर देंगे तो कितना होगा, क्योंकि देखिए 72 में अगर 90 माइनस करेंगे माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, मोड लगा रहता है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो 90 में जब 72 माइनस करेंगे तो 10 और 8 18 हो जाएगा, ठीक है, गुना डिफरेंस ऑफ टाइम कितना का, तो 15 मिनट देर और 5 मिनट देर, यानी कि 15 में 5 घटाएंगे तो 10 मिनट। लेट जब दोनों ही टाइम में क्या हो रहा है, लेट और लेट, लेट लेट में क्या बताए थे, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 15 माइनस 5 करेंगे 10 मिनट, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना निकल जाएगा, 10 मिनट निकलेगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, तो समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो एक्स वाई बाय मोड एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहला जो स्पीड है 72, दूसरा स्पीड 90, घटाएंगे तो 18, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम कितना निकला, तो 15 माइनस 5 करेंगे 10 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 18 पचे 90 कटेगा, 12 छक 72 कटेगा, यानी कि 12 पचे 60 किलोमीटर जो है ये हमारा डिस्टेंस निकला। लेकिन हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, या इधर लिखते हैं 60 किलोमीटर। हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है सही टाइम क्या है, ठीक है। सही टाइम यानी कि ओरिजिनल टाइम, ठीक है, करेक्ट टाइम क्या है। तो करेक्ट टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जरा सोचिए 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों में से कोई भी एक
वैल्यू लेके चलें कि लेट वाला पहले वाला स्पीड या बाद वाला स्पीड, दोनों में से कोई भी स्पीड लेके चलते हैं। तो अगर हम पहले वाला स्पीड लेके चलते हैं 72 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर जा रहा है 72 की स्पीड से, तो बोला गया था कि 15 मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कि अगर हम 15 मिनट माइनस कर दें तो सही टाइम पे पहुंचेगा, क्योंकि जब 60 किलोमीटर जाता है 72 के स्पीड से तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कि 15 मिनट अगर माइनस कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट टाइम निकल जाएगा। तो 12 पचे 60 और 12 छक 72। ठीक है, अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो ये घंटा में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये 15 मिनट जो है इसको भी हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर ले। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा आंसर पूछा गया मिनट में, तो हम क्या करते हैं, ये 5/6 घंटा जो है, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगा ये आवर में आएगा। ठीक है, इसको जब अच्छा 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा मिटा के सही से लिख देते हैं। देखिए 60 किलोमीटर जाना है 72 की स्पीड से, तो घंटा में टाइम निकलेगा। लेकिन ये जो 72 की स्पीड से जब जाता है, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि 72 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो अगर हम 15 मिनट माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट सही टाइम पे पहुंचेगा, करेक्ट टाइम पे। तो 12 पचे 60, 12 छक 72, यानी कि 6/5 घंटा। 6/5 घंटा को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 6 से कट करेंगे 10 बार में, तो 10 पचे कितना, 50 मिनट माइनस 15 मिनट, माइनस जब कर देंगे तो 35 मिनट। यानी कि एग्जैक्ट जो टाइम है, एग्जैक्ट जो टाइम है वो 35 मिनट लगेगा। एग्जैक्ट जो टाइम है वो कितना लगेगा, तो 35 मिनट का टाइम लगेगा। यही हमारा क्या है, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कल को अगर पूछ लेगा कि मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, तो वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड क्या है तो वो भी निकाला जा सकता है। अगर क्वेश्चन अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम इसी क्वेश्चन में करवा देंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आगे क्वेश्चन है, आगे हम बता देंगे कि एग्जैक्ट स्पीड क्या है, या फिर इस क्वेश्चन का भी अगर एग्जैक्ट आपको स्पीड निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसी क्वेश्चन को स्पीड निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो यही है। लेकिन अगर कल को आपसे एग्जाम में स्पीड पूछ ले कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, ठीक है, सही स्पीड क्या है कि जो हम 35 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो वो स्पीड निकाला जा सकता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, पहले आप इसको नोट करिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि ओरिजिनल स्पीड कितना है, ओरिजिनल स्पीड, तो जरा सोचिए 60 किलोमीटर जाना था। ठीक है, तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो हमको ओरिजिनल स्पीड निकालना है, तो यानी कि करेक्ट टाइम का यूज करना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर था, करेक्ट टाइम कितना था, तो करेक्ट टाइम था 35 मिनट। मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, घंटा में, तो 60 से क्या करना होगा, भागा देना होगा। ठीक है, ये 60 चला जाएगा घूम के ऊपर, यानी कि 60 गुने 60/35, यानी कि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो 5 से कट करेंगे, 12 पचे 60, 7 बार में, यानी 12 छक 72, 720/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो देखिए इसमें डाटा जो है ऐसा दिया गया, इसमें पूर्णांक में आएगा, लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा तो हो सकता है डाटा क्या रहे, आसान रहे। ठीक है, जो कट जाएगा पूरा पूरा, इसमें कट नहीं रहा है, तो 7 1 7 0, 7 1 7 बच जाएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे बच जाएगा आपका, यहाँ ज्यादा कटेगा, 7 दूनी 14 काटते हैं। ठीक है, 6 बच जाएगा 60। ठीक है, तो 60 6 बचेगा तो 6/7 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर इतना में भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको सिखाना है, ये डाटा से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सीखना है कि अगर ओरिजिनल स्पीड पूछता है तो कुछ नहीं करना है, जो करेक्ट टाइम जो निकालें उसी को सिर्फ क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। खैर आगे क्वेश्चन भी आएगा इस तरह का, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया है यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट देरी से पहुंचता है।
यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाता है तो वह अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए आ गया क्वेश्चन कि एक बार देरी से पहुंचता है, एक बार पहले पहुंचता है। ठीक है, वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा, टाइम ही पूछा गया इसमें भी। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम डायग्राम से समझाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए देखिए यहां पे बोला गया है कि यहाँ पे कार्यालय जाता है, घर से कहाँ जाता है, कार्यालय जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो यहाँ से जाता है, इसका घर यहाँ पे, हाउस यहाँ पे है, और कार्यालय यानी कि ऑफिस यहाँ पे है। ठीक है, तो जब यहाँ से जब जाता है तो कितना की स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, ठीक है, पहुंचता है। अगर अपना स्पीड वो 30 किलोमीटर पर आवर करता है तो 4 मिनट अर्ली यानी कि पहले पहुंचता है, 4 मिनट। तो हम क्या करते हैं इसको समझाने के लिए एक एग्जैक्ट टाइम मान लेते हैं, 10 बजे एग्जैक्ट टाइम मानते हैं क्या, कि करेक्ट टाइम मेरा है 10 बजे मान लेते हैं। ये एग्जैक्ट होगा नहीं, जरूरी नहीं है, हम मान लिए कि सही टाइम हमारा पहुंचने का है 10 बजे। ठीक है, तो 10 बजे जो पहुंचने का समय है, 5 मिनट लेट यानी कि बोलेंगे 10:05 में पहुंचा है, यही बोलेंगे। और 4 मिनट पहले यानी बोलेंगे कि 9:56 में पहुंचा है, इतना टाइम पहुंचा होगा। तब देखिए 4 मिनट पहले पहुंच गया टाइम से और 5 मिनट लेट पहुंचा था टाइम से, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अगर हम देखें तो 5 से यहां आएगा, 5 मिनट डिफरेंस यहां और 4 मिनट डिफरेंस यहां, यानी कि टोटल 9 मिनट का डिफरेंस बना। तो आखिर किए क्या चीज, यही दोनों को जोड़ दिए। तो यही चीज तो आपको हम डायरेक्ट याद रखने के लिए बताएं कि अगर यहां पर लेट और लेट का बात करेगा या फिर अर्ली और अर्ली का बात करेगा, यानी कि दोनों बार में लेट होगा या दोनों बार में पहले पहुंचेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करना है। दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। ठीक है, अगर एक बार लेट हो जाए और एक बार पहले पहुंच जाए अर्ली, या फिर एक बार पहले पहुंच जाए और दूसरा बार में क्या हो जाए, लेट हो जाए, तब क्या करेंगे, दोनों कंडीशन पे ऐड करना है। इसी चीज को अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम आपको प्रूफ भी करके दिखा दिए टाइम मान करके कि अगर एग्जैक्ट टाइम हम 10 बजे मान लेते हैं तो 5 मिनट लेट यानी कि 10:05 पहुंचेगा। अगर 4 मिनट पहले पहुंचता है यानी कि 9:56 पहुंचेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का बन रहा है, 9 मिनट का, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम कितना, 9। तो डायरेक्ट हम डिफरेंस ऑफ टाइम निकालने के लिए ये तरीका बताएं कि अगर यहां पर लेट लेट यानी कि सेम सेम बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, अलग अलग रहेगा तो ऐड करना है। तो एक बार लेट है एक बार अर्ली है यानी कि अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 मिनट क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्या होगा, स्पीड कितना कितना है, पहला स्पीड 24, दूसरा स्पीड 30, डिफरेंस कितना का, 6 का। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना, तो 5 और 4 9 मिनट यानी कि 9/60 करेंगे। 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 दूना 24 यानी कि 9 दूनी 18 किलोमीटर, ये निकल गया। ठीक है, काटे कैसे देखिए, पहले 30 दूनी 60 काटे, 2 छक 12 होता है तो 12 दूना 24 काट दिए। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 24 जब कट गया तो 9 दूनी 18। ठीक है, यानी डिस्टेंस आ गया 18 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा गया है कि बोला गया है हम कि 27 किलोमीटर की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम कार्यालय कितना दूर है, 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कार्यालय जो है कितना दूर है, तो मात्र 18 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे टाइम पूछा गया है
18 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 18 किलोमीटर जाता है, कितना की स्पीड से, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि 2/3 घंटे का समय लगता है। लेकिन आंसर हमसे किस में पूछा है, मिनट में, टाइम पूछा गया मिनट में, तो क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 3 से काटेंगे 20 बार में, यानी कि 20 दूना 40 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, आसान था, सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है यहाँ पे कि एक आदमी एक निश्चित दूरी अपने नियमित चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलकर तय करता है, तो उसे अनुचित समय से 30 मिनट का समय कम लगता है। ठीक है, यदि वह उसी दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है तो उसे अनुचित समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो बोला गया उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा नियमित चाल क्या है, डिस्टेंस और स्पीड पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट वाला। देखिए इसको भी उसी फॉर्मूला से किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो एग्जैक्ट स्पीड है वो x है। ठीक है, तो अगर वो क्या किया कि स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ा दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर क्या करता है, बढ़ाता है, यानी कि x + 4 की स्पीड से जाएगा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 बनेगा। तो टाइम क्या लगता है कि अगर इसके स्पीड से जाता है और इस स्पीड से जाता है तो डिफरेंस ऑफ टाइम जो है वो 30 मिनट का है। ठीक है, 30 मिनट कम लगता है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 घंटा लग रहा था तो यहाँ पे आधा घंटा ही लगेगा। अगर इस स्पीड से जाने में 1 घंटा लगता है तो इस स्पीड से जाने में आधा घंटा लगेगा, यानी कि 30 मिनट कम लगेगा। तो 30 मिनट का टाइम ऑफ डिफरेंस निकल गया। तो 30 बटा क्या कर देंगे, 60 घंटा में चेंज करने के लिए बराबर इसी दूरी को चलता है कि अगर जब x के स्पीड से चल रहा था तो कोई टाइम होगा, लेकिन जब हम x - 2 करते हैं, यानी कि स्पीड 2 क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो क्या लगता है, टाइम जो है 20 मिनट अधिक लगता है, ज्यादा लगता है। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का। टाइम ऑफ डिफरेंस कितना का, तो जब ज्यादा बोला गया है यानी कि 20 मिनट ही टाइम लगे, डिफरेंस निकलेगा और बटा में 60 कर लेंगे। ठीक है, तो ये x से ये x कट जाएगा, ये 30 दूनी 60, ये 2 से 2 कट जाएगा, 20 एक के 20, 20 तिया 60। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x + 12 और इधर 4x - 8। ठीक है, तो ये 3x इधर लेके आएंगे तो माइनस होकर सिर्फ x बचेगा, ये 8 को इधर ले जाएंगे तो 20 बचेगा, यानी कि x जो है वो 20 निकल गया। ये x जो क्या है वो ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि उसकी चाल क्या है, नियमित चाल। तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा डिस्टेंस पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यही वाला तो है, यही वाला तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो पुट कर देंगे 20 गुने 24, 20 गुने 24, डिफरेंस कितना का, 4 का। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना था, 30 मिनट का। ठीक है, 1 बाय यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि 60 किलोमीटर। तो हम यानी कि हमारा जो आंसर है वो ए होगा कि डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे पर आवर लिखना भूल गए हैं, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा क्या है, तो ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 1 घंटा कम लगता है। यानी कि पहले कोई स्पीड जा रहा होगा, मान लेते हैं x की स्पीड से, 10 स्पीड बढ़ा देगा तो 1 घंटा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। फिर अगला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता, यानी कि 20 किलोमीटर बढ़ा देगा, तो क्या लगता है, टाइम पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब 45 मिनट और कम, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट कम लगेगा। ठीक है, तो दूरी निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं पहले x की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, स्पीड बढ़ा दिया 10, तो क्या हो जाएगा, x + 10 स्पीड हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 10 का। टाइम 1 घंटा क्या लग रहा था, कम लग रहा था। अगला बार क्या बोला है कि अपना स्पीड जो है 10 और बढ़ाता है, यानी पहले 10 बढ़ाया था, अब 10 और बढ़ाएगा, यानी कि 20 बढ़ाएगा। तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस। इसमें टाइम क्या लग रहा है, इसमें 1 घंटा कम लगा था, इसमें
45 मिनट और कम, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट कम लगेगा। तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या है? तो 1 घंटा तो ये पहले से ही घंटा में था, 45 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भागा देंगे, 15 या 45, 15 चौके 60, एलसीएम लेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा बटा 4, ये इतना घंटा का निकलेगा। ठीक है, यानी कि इतना घंटा का डिफरेंस ऑफ टाइम निकलेगा, घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर कैसे करना है? तो 1 घंटा ये पहले से है, 45 मिनट को 60 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। जब एलसीएम लेंगे तो 7 बटा 4 घंटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे 0 से 0 खत्म, ये 4 दूनी 8, ये x से x खत्म, ये 4 दूनी 8 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 80, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 140। तो जब सॉल्व करेंगे इसको इधर लेके आएंगे तो x, इसको उधर माइनस में ले जाएंगे तो 60, यानी x जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर ये मेरा स्पीड निकला। क्या है ये? तो ये है ओरिजिनल स्पीड। क्या है? ओरिजिनल स्पीड। लेकिन हमसे ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस या तो इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू, या तो इसमें, दोनों ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो पुट करते हैं, 60 यहां पुट करेंगे तो 60 गुने 70, ठीक है, बट्टा में डिफरेंस 10 का, 1 घंटा कम टाइम लग रहा था, डिफरेंस ऑफ टाइम 1 का, 0 से 0 कट जाएगा, 7 छक 42 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है कि ये कैसे कर दिए, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, तो हम फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं कि एक्स वाई बाय डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। यही फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ते आए हैं, इसी का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है जितना भी चीज हम आपको पढ़ाएं सब कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टाइप करेंगे, नया क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।